आज फिर से मैं जेएल सेंसिया मिशन के यूट्यूब चैनल पर एक नए शीर्षक के साथ आप सबों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम एक फिर नए टॉपिक लेकर आए हैं, इसी से संबंधित एक और टॉपिक इससे पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। हाँ, एक जानकारी बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से, जेएल सेंसिया मिशन चैनल के माध्यम से सभी साइंस स्ट्रीम के विषयों की पढ़ाई होती है ऑनलाइन। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम फिर बहुत ही रोचक शीर्षक पर बातें करने जा रहे हैं। वो शीर्षक है क्या, तो अभी अभी हम बताएंगे। हाँ, धैर्य धारण करके देखते रहिए, लास्ट तक देखिए। बड़ी उम्मीद रहती है कि आप पूरे देखें और बड़ी ही इत्मीनान से, यदि आप हिंद देश में रहते हैं तो इन चीज़ों को जानना ना भूलें। कितना अंतर होता है एक पर्याय शब्द में, एक समानार्थक शब्द में। पर्याय या समानार्थक, एक अर्थक, ऐसे शब्दों में क्या अंतर होता है, कैसे हम इस शब्दों का प्रयोग करें, कहाँ करें, कब करें। इस तरह की जो शब्द होते हैं प्रायः हम मिस करते हैं कि इनका यथोचित, जहाँ उचित हो, इसका प्रयोग कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले कि पर्याय शब्द और ये समानार्थक शब्द जो होते हैं, प्रायः या कुछ पर्याय शब्दों का जो अर्थ होता है वो लगभग समान होते हैं, या यूं कहिए समान होता है। किंतु अधिकतर ऐसे भी समानार्थक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने में, व्यवहार में लाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा इन शब्दों में जब हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो अर्थ इनका बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। तो यदि हम भारतवर्ष के व्यक्ति हैं, भारत से हमारी हृदय जुड़ी हुई है, हम भारतीय हैं, हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है, तो इस हेतु भी या इस कारण से भी इन सूक्ष्म अंतर को, पर्यायों के बीच, जो समानार्थक शब्दों के बीच जो दो पर्याय शब्द आप लोग भली भांति समझते होंगे, वैसा शब्द जो एक शब्द दूसरे के जैसे हो, समान हो, या एक ही जैसा उसका प्रायः प्रयोग हो, ऐसे शब्द पर्याय शब्द कहलाते हैं। जिनका समान अर्थ हो, ऐसे शब्द पर्याय शब्द कहलाते हैं। तो हम बता रहे थे कि ऐसे शब्दों का अंतर या इन शब्दों के बीच में सूक्ष्म अंतर जो होता है, वही हमारे हिंदी भाषा को, हिंदी शब्द के प्रयोग को चुस्त दुरुस्त प्रयोग, प्रभावशाली बनाती है। और ये प्रयोग व्याकरणिक नियम पर साधित होते हैं। तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे शब्दों को जानकर खेल खेल में, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाकर हम इनको सीखें। ये कोई भारी भरकम बातें नहीं है। यूं हंसते, यूं अपनी भाषा का मान सम्मान करते, हंसते हंसते हम इसको सीख सकते हैं, बोलते बोलते सीख सकते हैं, रोचक बनाकर सीख सकते हैं इसको। तो चलिए हम आज बताने जा रहे हैं आप सबों को वही जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इससे पिछले वीडियो में जो शब्द लिए थे उनका हम देख लीजिएगा कि कैसे इसका सूक्ष्म अंतर बताए थे नमस्कार और प्रणाम में। और आज फिर ऐसे ही शब्द हम लेकर आए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में लगभग इनके बिना हमारा जीना संभव ही नहीं है। इनके बिना
लगभग जीना संभव ही, लगभग क्या, जीना संभव है ही नहीं, जल ही जीवन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारे लिए जल यदि जीवन है तो उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस दृष्टिकोण से करते हैं। तो जल और पानी में या आज हम शब्द लेकर आए हैं, ये समानार्थक शब्द जल और पानी है, और उनमें अंतर क्या है। तो देखिए अंतर बस चंद मिनटों में हम बताने जा रहे हैं, वो अंतर क्या है, कितना है और कैसे है। चलिए जल और पानी में अंतर क्या है। हाँ, इससे पहले एक चीज देख लीजिए, हम मातृभूमि से जुड़े भारतीय के दिल में हमेशा ये रहे कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान जरूर करें। तो आज भी वैसा ही कुछ महान पुरुषों का स्टेटमेंट, पुरुष का स्टेटमेंट, कथन हम लेकर आए हैं आप सबों के बीच। देखिए, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हाँ, इनमें किसी भी तरह से जरा सा भी संशय की बात नहीं है। जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा का किसी भी भाव अभिव्यक्ति का प्रयोग सरल सहज तरीका से कर सकते हैं, उनकी भावनाओं का कद्र कर सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति सरल तरीका से प्रस्तुत कर सकते हैं, दुनिया की या किसी भी भाषा में वैसा प्रस्तुतिकरण हम नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है भारत को मात्र एक हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही एक सूत्र में, एक भाईचारा में, एक अखंडता में जोड़ सकता है, अन्यथा दूसरी भाषा नहीं। तो चलिए ये जान लेते हैं जल और पानी में क्या अंतर है। तो देखिए, जल और पानी भली भांति जान चुके हैं कि समानार्थक शब्द है। तो जल क्या होता है? जल होता है, देख लीजिए आप, जल का प्रयोग जहां अधिक मात्रा में हो वहां जल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे भूजल, वर्षा जल, समुद्री जल, नदियों का जल, आदि। चलिए देखिए, पहले हम जल को जानते हैं और फिर पानी को भी इसी तरह से जानेंगे। तो जल या पानी शब्द जो हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं, तो इनमें सूक्ष्म अंतर क्या है? तो वह अंतर यह है कि जल या पानी शब्द का जहां मात्रा अधिक हो, मतलब भंडार कही एक तरह से, तो वहां हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि पानी शब्द का। जहां जल का या पानी का प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में भंडार हो या देखा जाता हो, तो वहां पर हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा का जल, भूजल, नदियों का जल, समुद्र का जल। अब इसका वाक्य में हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे समुद्र का जल, पानी नहीं, समुद्र का जल नमकीन होता है। हाँ, वर्षा जल फसलों के लिए लाभदायक है। ऐसे प्रयोग जहां की जल का अक्षय भंडार दिखता हो, जहां जल का अधिक मात्रा में मौजूद हो, जहां जल, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप जल शब्द का प्रयोग जान लिए। इसी प्रकार से चलिए
हम अभी अभी पानी शब्द का प्रयोग भी जानते हैं, जबकि ये दोनों शब्द एक दूसरे का कहिए क्या है, भाई है, हाँ समानार्थक है। तो अब पानी शब्द क्या है तो देख लीजिए, पानी शब्द है पानी का जहां मात्रा कम हो, या पानी या जल कहिए, मात्रा कम हो वहां पानी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक गिलास पानी, एक मग पानी, लोटा भर पानी, इत्यादि। अब देखिए, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस हमें इन शब्दों के बीच सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि हम अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं, सही प्रयोग करना चाहते हैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से, तो इन शब्दों पर हमें एक पढ़े लिखे हिंदी भाषी, हिंदी राष्ट्र में जन्मे भक्त के नाते क्या कहते हैं, इन शब्दों पर गौर तो करना बनता है। तो चलिए, गौर ही नहीं प्रयोग करना भी बनता है। तो पानी का जहां मात्रा कम हो, पानी का जहां मात्रा कम हो वहां जल शब्द का पानी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक गिलास पानी, एक मग पानी, एक कटोरा पानी, नहीं इत्यादि। तो इन दो शब्दों के बीच जो सूक्ष्म अंतर है, इनको हम दैनिक जीवन में अपने परिवार में जहां भी हो हंसते हंसते मजाकियल टाइप से भी सीख सकते हैं। भाई जल नहीं, भाई हाँ, जैसे कोई अतिथि आते हैं तो हम उन्हें वहां पर एक गिलास जल नहीं, एक गिलास पानी से स्वागत करते हैं। तो हाँ, इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता जब बच्चे छोटे हुआ करते हैं तो उनको ऐसे पानी मांगते हैं जैसे कि भाई हाँ बेटा थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ। तो हाँ, यदि हम अपने अभिभावक होकर भी यदि पढ़े लिखे हैं और वहां पर यदि हम कहते हैं एक गिलास जल ले आओ, नहीं हाँ, एक छोटे बच्चे भी यदि इस संस्कार को, इस सूक्ष्म शब्द के बारे में जान रहे हो, जानेंगे भाई कैसे, जब हम अपने परिवार में इस शब्दों का प्रयोग करेंगे तब। तो वहाँ एक छोटे बच्चे भी इस टाइप से कह सकते हैं, इस प्रकार से, पापा पानी नहीं, जल नहीं, पानी। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं इन सूक्ष्म अंतरों को। एक गिलास पानी नहीं। तो चलिए, आज हमने बताया कि जल और पानी शब्द में क्या अंतर है। हाँ, जल का अधिक प्रयोग, जल होगा वहाँ जल का प्रयोग होगा, और जल जहाँ कम होगा वहाँ पानी शब्द का प्रयोग होगा। तो चलिए, आज इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमारे वीडियो में उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा। हाँ, एक चीज, धन्यवाद करने से पहले अगले वीडियो में हम मिलेंगे शिव, जो देवों के देव महादेव है, उनका जो पर्याय नाम है महादेव, शिव, नीलकंठ, इनके बीच इन शब्दों में कितना का सूक्ष्म अंतर है, इनके बारे में हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में।